करते हैं, अपन जो भी काम कार्य पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो गणेश जी को सबसे पहले निमंत्रण करते हैं कि यहाँ गणेश जी की मूर्ति है, उनको यहाँ खर्च करते हैं। तो ये संघ पूजा। अब ये किताब स्टार्ट हो गया, मैंने कोई सा ही पत्थर बना दिया, यहाँ ये लिखा हुआ है वो ये बोल दिया। अब इसका हिंदी में मतलब क्या है? तीनों प्रकार के गुणमय भावों से तीनों इसका मैं से और ये पूरा श्लोक सुनना है कि वापस कर देना। अब इस श्लोक को अपन भजन के रूप में भी सुन सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इन तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो के भाव से यह सारा जगत भ्रमित है। इसलिए वह इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इसका ठीक मतलब बताया गया। जैसे भगवत कथा होती है, वहाँ कथावाचक होते हैं गुरु जी, वो एक एक गहराई से एक एक शब्द को भी अच्छी तरह से बताते हैं, तो ये वैसे भी बताया। यहाँ भगवान कृष्ण द्वारा कही बात को जानकर समझ आ जाएगा कि आखिर भौतिक जगत में फंसे एक आम व्यक्ति के लिए भगवान तत्व को समझ पाना इतना मुश्किल क्यों है। दरअसल भगवान कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में बता रहे हैं कि प्रकृति के इन तीन गुणों के भाव से सारी दुनिया भ्रमित है। व्यक्ति जब इन तीनों गुणों से ही ऊपर उठ नहीं सकेगा तो भला क्या संभावना है कि वो ईश्वर तत्व को जान सके, क्योंकि भगवान कृष्ण तो इन तीन गुणों से भी परे हैं। इनके प्रभाव में जीव परमात्मा को भूल जाता है। यह तीन गुण व्यक्ति में लोभ, मोह, माया, क्रोध, ईर्ष्या आदि भाव पैदा करते हैं। कृष्ण प्रेम पाने के लिए ऐसे भावों का त्याग करना होता है और खुद को पवित्र करते हुए भौतिक स्तर से अध्यात्म के स्तर पर पहुंचना होता है। इन तीन गुणों से परे जाकर ही भगवान कृष्ण को जाना जा सकता है। इसका मतलब ये 14 भाषा में हिंदी, इंग्लिश, आसामी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, मराठी, रशियन, फ्रेंच भाषा में ये जो भी भाषा में आपको चाहिए। जैसे आपको कोई बंगाली मिल गया तो बंगाली भाषा में दे दो, कोई तमिल मिल गया तो तमिल भाषा में। वर्ल्ड यूरोप कंट्री में तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जैसे संघ है, इसका पोस्टर का आएगा ये क्या है कि बहुत गीता में तो नहीं, लेकिन लर्निंग बुक में यूज़ किया होगा। अच्छा, जैसे ये खाती है तो अब देखो मेन चीज़ अब आ रहा है आपके पास। इसमें जो भी कुछ लिखा एकदम सत्य है। 18वां अध्याय का 68वां श्लोक है। आप गूगल में भी चेक कर लो, अभी वही आएगा। क्या लिखा है? श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलकर इस गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों को बताता है, वो निसंदेह अंत में मुझे प्राप्त करता है, यानी अंत में मेरे पास वापस आएगा। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि इस गोपनीय ज्ञान को अतपस्वी लोगों को नहीं देना चाहिए, और अब इस श्लोक में पुनः उसी बात को दूसरी तरह कहते हैं कि जो भी भक्ति भाव से पूर्ण होकर इस ज्ञान को भक्तों को देता है वो उन्हें प्राप्त करता है। इसका कारण स्पष्ट है कि भगवत गीता पूर्ण रूप से भक्तों का विषय है। क्या बताया? निसंदेह, संदेह करने का भी कोई कमी नहीं है। निसंदेह अगर आप इस भगवत गीता को किसी को सुनाते हो तो आपको मैं स्वयं प्राप्त हूँ। ये भगवान गीता में पहले कह चुका है, आज से 10,000 साल पहले कह दिया। ठीक है। 69 क्या बोल रहा है?
इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है कि भगवान कृष्ण को कौन सा कार्य और कौन सा व्यक्ति सबसे प्रिय है। हालांकि इसका वर्णन वो पिछले श्लोक में ही कर चुके हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति उनके द्वारा बताए गए इस गोपनीय ज्ञान को भक्तों के बीच देता है, मनुष्यों में उससे बढ़कर ना तो मेरा कोई अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है और ना ही उससे बढ़कर इस धरा पर दूसरा कोई मेरा प्रिय होगा। यानी जो भगवान के दिए उपदेश से खुद का उद्धार करते हैं और दूसरों का भी उद्धार करने को आतुर रहते हैं, वो श्री कृष्ण के बड़े प्रिय होते हैं। चलिए, अभी मैं आया, ये भी श्लोक सुना दिया, उसका मतलब